दिया उसने काफिर को भी बेबहा, हमें भी वो देगा होगर आँख नम, हमें भी वो देगा होगर आँख नम। रमदान 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 रमदान। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने दो हदीस बयान की हैं। इस हदीस के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक का नाम यूँ हम दे सकते हैं कि ज़कात अल फ़ित्र की शरीयत इस्लामिया में क्या हुक्म है और इसे कब निकालना है। इसी ताल्लुक़ से आपके सामने दो चार गुजारिशात पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में बात करने और किताब व सुन्नत की जो बातें हमारे सामने आए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। हाज़रीन जुमा, आज से तकरीबन 24 से 25 रोज़ पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ज़्ल व करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत से एक ऐसा महीना शुरू हुआ था जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत हासिल करने, हमें और आपको अपने गुनाहों से माफ़ी करवाने के लिए एक मौका इनायत फरमाया था। और अब ऐसा लगता है कि वो महीना जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आप के दरमियान आज से 24 से 25 रोज़ पहले शुरू किया था, अब ये 2-4 रोज़ों के अंदर ये महीना हमसे रुखसत होने वाला है, ये महीना हमसे जाने वाला है। लेकिन इस माह मुबारक से जो फ़ायदा हमें और आपको उठाना चाहिए था, ऐसा लगता है कि वो फ़ायदा हम और आप नहीं उठा पाए। ये माह मुबारक का 24 से 25 रोज़ गुजर गए। जिस तरीके से हमें और आपको इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी थी, जिस माह के अंदर हमें और आपको जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना चाहिए था, शायद कि हमसे ऐसा नहीं हो पाया। और इस माह की 24 से 25 रोज गुजर जाने के बावजूद हमें ऐसा महसूस होता है,
ऐसा फील होता है कि ये 24 से 25 रोज की जो ड्यूरेशन है, ये फासला है, ये बस 2-4 रोजों के अंदर गुजर गया। लेकिन हमने उससे वो फायदा हासिल नहीं कर पाया जो फायदा हमें हासिल होना चाहिए था। इस माह मुबारक की खास करके आखिरी अशरा है, इनके वो अय्याम 3 दिन 3 रोज, जिसे शब कदर लैलतुल कदर के नाम से जाना जाता है, वो 3 रोज गुजर गए। इन 3 रोज में इम्कान है इस बात का कि इन्हीं 3 रोजों में से किसी एक दिन शब कदर भी गुजर गई हो। ये भी इम्कान है कि जो आने वाले 2 रोज बाकी हैं उनमें शब कदर आने वाली हो, इस बात का भी इम्कान है। लेकिन इस माह की जो 24 से 25 रोज गुजर गए हैं, ये जो 3 रात गुजर गई हैं, जो फजीलत की 3 रातें थीं, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर एहसान करते हुए हमें अता किया था, क्या हमने इन अय्याम में अपने आप को इस बात के लिए कितना तैयार किया है कि रमजानुल मुबारक के महीने गुजर जाने के बाद हमें क्या करना है? हमने अपने आप को इन अय्याम में कितना तैयार किया है कि हम रमजानुल मुबारक के बाद भी अपने आप को नमाजी बना रखे? हमने अपने आप को कितना तैयार किया है इस बात के लिए कि जो रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर हमने नमाज का एहतमाम किया, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार किया, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़र्रुब को हासिल करने के लिए नेक काम अंजाम दिए। ये काम हम 11 महीने कितने मजबूती के साथ रख सकते हैं, कर सकते हैं, इसके लिए हमने कितना अपने आप को तैयार किया है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। आज हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ताकत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी जिंदगी बसर करने के लिए जो भी अशिया, जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुहैया की है। हम और आप सांस लेते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हमारे सांस बंद कर दे, ये हवाओं का चलाना बंद कर दें, तो हम और आप सोच सकते हैं कि हमारा अंजाम क्या होगा। अभी आपने 2-4 साल पहले मुशाहिदा किया होगा कि एक इंसान ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से मारा मारा फिर रहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीजों को मुहैया किया है, हमें मजबूत और ताकतवर बनाया है। उसके बावजूद ये जो महीना हमें और आपको अता किया गया था, ये जो मुबारक महीना जिस पैगाम को लेकर हमारे सामने आया था, ये मुबारक महीना हमारे सामने ये पैगाम लेकर आया था कि हम कुरान करीम से जोड़े रखें, कुरान करीम को अपने सीने से लगाए रखें। ये महीना हमारे लिए पैगाम लेकर आया था
कि हम अपने आप को तौहीद में मजबूत करें। ये माह मुबारक हमारे लिए पैगाम लेकर आया था कि हम कुरान करीम को अपनाते हुए, शरीयत इस्लामिया को अपनाते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी को लाजिम पकड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमादात को लाजिम पकड़े। लेकिन ये पैगाम से हमने अपने आप को कितना फायदा दिया है, ये सोचने और फिक्र करने की बात है। आपको लग रहा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इतनी सारी चीजें, इतनी नियामतें अता की हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आखिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, हमारी जिंदगी बसर करने के लिए इतनी नियामतें हमें नवाजा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नियामतों की शुक्रगुजारी करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नियामतों का शुक्र अदा करके अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी के लिए क्यों नहीं तैयार करते? अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा क्यों नहीं बनते? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को अपने अंदर क्यों नहीं नाफिज करते? अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को अपने लिए लाजिम क्यों नहीं करार देते? अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा हमारे दिल में क्यों नहीं पैदा करते? एक चंद सवालात हैं जिसके जवाबात हमें और आपको तलाश करना चाहिए। आप कहेंगे कि कहने वाला एक मौलवी है, बज़ाहिर ये बात हकीकत है कि कहने वाला एक मौलवी है और सुनने वाला ये ठट्ठा उड़ा के कि ये कहने वाला मौलवी है कहकर गुजर जाएगा और इनकी आदत है कहने की। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, ये तल्ख हकीकत है कि ये लम्हा फिक्रिया है, ये सवालात हैं जिन्हें हमें और आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी सारी चीजें, इतनी नियामतें दी हैं, उसके बावजूद हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्रा बंदा क्यों बन गए? ये जो मुबारक महीने हमें अता किया गया था, इन महीने में हमने अपने आप को रोजा रखकर, अपने आप को इन ताक रातों में शब्बेदारी करके, नमाज की अदायगी करके हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक बंदा क्यों नहीं बना पाया? आज ये रमजानुल मुबारक का 2-4 रोज बाकी रह गया है, ये भी हमसे रुखसत हो जाएगा। और ये तल्ख हकीकत है कि ये महीना हर साल मुसलमानों से के पास आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मौका इनायत करता है और हर साल इसी तरीके से यह महीना गुजर जाता है, लेकिन हम और आप इनसे वो फायदा नहीं हासिल कर सकते, इनसे वो फायदा नहीं उठा पाते हैं जो फायदा हमें और आपको उठाना चाहिए था। और आज भी ये महीना 2-4 दिन के अंदर से ये हमसे रुखसत होने वाला है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो 2-4 रोज बाकी बच गए हैं, ये जो हमारे पास बाकी रह गए हैं, इन 2-4 रोज के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी ज्यादा इबादत करें, इतनी ज्यादा बंदगी करें कि हम अपने आप को इस एतबार से तैयार कर लें कि जिस तरीके से इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करके, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके हमने अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा शुमार करने की कोशिश की,
हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश की। ये पूरा 11 महीना जो आने वाला महीना है, इनमें भी अपने आप को इसी तरीके से मजबूत रखें। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने आप को इन बाकी बचे 2-4 दिनों में इस एतबार से तैयार कर ले कि हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद मजबूत हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के बेस पर हम अपनी जिंदगी बसर कर सके। हम अपने आप को इस एतबार से तैयार कर ले कि हम एक नमाजी बंदा बन जाए, हम एक नमाजी मुसलमान बन जाए, हम ज़कात अदा करने वाला मुसलमान बन जाए। हमारे अंदर से वो तमाम तर बुराइयां खत्म हो जाए जो हमारे अंदर इन बाकी जो रमजानुल मुबारक का महीना हमने पाया था, और वो रमजानुल मुबारक का महीना गुजर गया लेकिन हमारे अंदर वो चेंजिंग नहीं आई। लेकिन ये वो जो 4 रोज जो बचा रह गया है, वो जो 2-4 रोज बाकी रह गए हैं, हम इनमें ये अब अहद व पैमान कर ले कि अब रमजान के बाद हमारे अंदर वो बुराइयां नहीं रहनी चाहिए, वो खामियां नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज आप देखें, अभी रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही हम मुसलमानों की जो हालात बनती हैं कि हम आजाद हो गए। जैसे ही चांद नजर आता है मुसलमान आजाद हो जाता है, मस्जिदों से दूर हो जाता है, नमाज छोड़ देता है। इसी तरीके से कुरान मजीद से अपने आप को दूर कर लेता है, शरीयत इस्लामिया से अपने आप को दूर कर लेता है, तौहीद उनके दिलों से निकल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उनके दिलों से खत्म हो जाती है। वो गैरों की पैरवी करना शुरू कर देता है। एक लम्हा फिक्रिया है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के बाद हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इतना ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए कि रमजान के बाद भी हम नमाजी बनकर अपनी जिंदगी बसर करें। लेकिन आज हमारे और आपकी हालत यह है कि हमने कुरान और सुन्नत को पांव तले रोन कर बिदात और खुराफात को अपना लिया है। आज गालिबन रमजानुल मुबारक के मौके पर जो जुमा हमने पढ़ने के लिए यहां हाजिर हुए हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अकीदा यह है, जिनकी सोच यह है, जो इसलिए इस मस्जिद के अंदर आए हैं या हिंदुस्तान या मुल्क के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मसाजिद में इस एतबार से हाजिर हुए हैं कि ये जुमातुल अलविदा यानी रमजानुल मुबारक की इन नेक महीनों को रुखसत करने के लिए, कुरान मजीद को हमसे आपसे रुखसत करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को हमसे आपसे रुखसत करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अलविदा कहने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को, और जो इन महीने के अंदर हमने अपने आप में अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदा बनाने की जो कोशिश की थी, नेक अमाल किए थे, उनको बर्बाद करने, उनकी मलियामेट करने की अकीदे से हम यहाँ हाजिर हुए हैं या मुख्तलिफ मसाजिद में हाजिर हुए हैं। हमारी ये सोच है कि हम इन जुमे की बाद 4 रिकात क़ज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर लेंगे। ये हमारे लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। ये क़ज़ाए उम्री की 4 रिकात हमारे लिए ये नजात का जरिया बन जाएगा। इस अकीदे से हम और आप अलविदाई जुमा यानी इन महीने को रुखसत करने के अकीदे से अगर हम आए हैं तो मेरे भाई और दोस्तों ये सोच लीजिए, ये हमारे और आपके लिए सोचने का मकाम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरीके से शरीयत इस्लामिया ये हमारे घर का वो बनाया हुआ हलवा नहीं है, ये शरीयत इस्लामिया है। ये जैसे मर्जी
वैसे गुजारने का हुक्म हमें नहीं दिया गया है, वैसे अपनाने का हुक्म नहीं दिया गया है। अगर हमने इस अकीदे के तहत इस मस्जिद में हाजिर हुए हैं या दुनिया के किसी भी मसाजिद में इस अकीदे के तहत जाते हैं कि ये अलविदाई जुमा है और इसमें हम रमजानुल मुबारक को रुखसत कर देंगे, ये 4 रिकात क़ज़ाए उम्री अदा कर लेंगे, हमारे लिए काफी है, तो मेरे भाई और दोस्तों माफ कीजिएगा, ये बिदअत है। और इस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, ये शरीयत इस्लामिया है और शरीयत इस्लामिया उसी तरीके से आगे बढ़ेगी, उसी बुनियाद पर आगे बढ़ेगी जिन बुनियाद पे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जीना सिखाया है। जिन बुनियादी चीजों पर सहाबाए किराम की तरबियत की गई है और सहाबाए किराम ने हम तक वो बातें पहुंचाई हैं, अगर हमने उन बुनियाद को अपनाया नहीं और अपने ये समझ लिया है कि जैसे हमने घर में हलवा बनाया है और उनको गटक लिया है और आराम की नींद सो रहे हैं, मेरे भाइयों ये माफ कीजिएगा, ये तल्ख हकीकत है, ये बात तल्ख है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शरीयत इस्लामिया है। शरीयत इस्लामिया हमारे और आपके घर के बनाए हुए कानून से नहीं आगे बढ़ेगा। शरीयत इस्लामिया अगर हम और आप उनके पाबंद हैं तो हमें और आपको ये बात याद रखनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमुदात के मुताबिक ही ये शरीयत इस्लामिया के रूल आगे बढ़ेंगी। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आप में ये अहद व पैमान करें कि हम तौहीद को अपनाएं, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम पकड़े, कुरान और सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम करने की कोशिश करें। यही हमारे और आपके लिए कामयाबी का जरिया बन सकता है। और आज से ये अहद, ये पुख्ता इरादा करके यहां से उठिए कि आज के बाद जो 2-4 रोज बाकी रह गए हैं, इनमें हम अपने आप को इतना मजबूती से तैयार करेंगे, हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इतना मजबूती से पैदा करेंगे कि आने वाला 11 महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में हमारे और आपकी जिंदगी बसर हो। हम अपने आप को इतनी मजबूती से तैयार करेंगे कि रमजानुल मुबारक का चांद निकल जाने के बाद भी ये मस्जिद वीरान नजर ना आए। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें, अजान कहने की कोशिश करें, एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश करें, अपने आप को इस एतबार से तैयार करें ये जो 2-4 रोज बाकी रह गए हैं, इनके अंदर अपने आप को इतनी मजबूती से तैयार करें कि हमारे अंदर सिर्फ इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए कुरान, इत्तिबाए शरीयत और इसके अलावा कोई दूसरी चीज बाकी ना रह जाए। हम अपने आप को इतनी मजबूती से तैयार कर लें कि हमारे अंदर से बिदात और खुराफात की नामो निशान बाकी ना रह जाए। हम शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। अगर हमने इस मौके को हाथ से गंवा दिया तो याद रखिएगा, हमारे और आपकी जलालत और गुमराही से हमें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला।
इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस ईद की चांद देखकर हम मस्जिद को खाली कर देते हैं, मस्जिद को वीरान कर देते हैं, उस ईद की चांद में जो हमें पैगाम दिया गया है उस पर थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए, उस पर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद की चांद में हमें और आपको क्या पैगाम दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, ईद की चांद में हमें और आपको जो पैगाम दिया है ज़रा उस पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि जब आपको ईद की चांद नजर आए तो आप चांद देखकर क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान। और उसके बाद यानी कि अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन व अमान वाला बना दे। और उसके बाद क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? दुनिया की मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अदियान में चांद को माबूद के तौर पर माना और पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है, उनके सामने झुका जाता है। लेकिन मेरा रब, मेरी शरीयत ने हमें और आपको यह पैगाम दिया है कि आप इस बात का ऐलान करें मुसलमान होने के नाते कि जिस तरीके से ये चांद और आप, ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन का मखलूक हैं, यानी एक इंसान, एक मुसलमान, और इसी तरीके से ये चांद दोनों के दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन का मखलूक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का ऐलान करने के लिए कहा कि आप चांद को देखकर ये कहे रब्बी व रब्बुक अल्लाह, कि मेरा और तेरा रब एक ही है और वो अल्लाह है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया है। जिस चांद को देखकर हम मस्जिद को खाली कर देते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं, कुरान को तर्क कर देते हैं, कुरान की तिलावत को छोड़कर भागने वाले में से वो शुमार हो जाते हैं। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद नजर आ जाने के बाद हमारे अंदर तो तौहीद इतनी मजबूत हो जानी चाहिए कि हम कलिमे तौहीद को चांद देखते ही अपनी जबान से अदा करना शुरू कर दें, यहां तक कि ईद उल फितर की नमाज का टाइम या नमाज खत्म हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को मस्जिद से अलग ना करें। रमज़ान के गुजर जाने के बाद भी हम अपने आप को दीन से अलग करके अपनी अलग से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला ना बनाए अपने आप को। जैसे चांद नजर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप अल्लाह की तमहीद बयान करें और उनके लिए कलिमात अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पूरे कलिमात आपको सीखना चाहिए और याद करना चाहिए। और इसमें हमें ये इस बात का पैगाम दिया गया है जो कि कलिमे तौहीद इसमें शामिल है, गोया कि इससे हमें और आपको तौहीद को और मजबूती से अपने अंदर कायम करने का पैगाम मिलता है। और ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें और आपको नसीब किया गया था, ये इसीलिए तो नसीब किया गया था कि हम इन महीने के अंदर अपने आप को दीगर कामों से फारिग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी करके अपने आप को इतना तैयार कर ले कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा पैदा हो जाए। इसी बात का तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे किया था। सूरह बकरा की आपने तिलावत की, आपने पढ़ा, पूरे रमज़ान में कुरान की तिलावत की, आपके सामने ये बात आई होगी
कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र किया, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रीज़न भी बतलाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर खौफ पैदा हो जाए। अगर रमज़ान के गुजर जाने के बाद ये हमारे अंदर नहीं पाई गई तो फिर इस रमज़ान का फ़ायदा क्या हुआ? ये गौर करें, फिक्र करें। उसके बाद मैं दो चार बातें आपके सामने ज़कात अल फ़ित्र के ताल्लुक़ से रख के इंशाअल्लाह मैं अपना खुतबा ख़त्म करूँगा, चूँकि ये आखिरी अशरा है और मेरे ख़्याल से अब कोई जुमा आने वाला नहीं है, ईद की नमाज हो जाएगी, इसलिए ज़कात अल फ़ित्र के ताल्लुक़ से भी दो चार बातें आपके सामने रखकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बयान करते हैं, कहते हैं फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्रि वद्दकरी वल उन्था मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खिजूर में से, एक सा जौ में से ज़कात अल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है अलल अब्द, गुलामों पर, वल हुर्रि, आज़ाद पर, वद्दकरी, मर्द पर, वल उन्था, औरत पर। और इसी रिवायत में यह भी है वस्सगीर वल कबीर, यानी छोटे पर भी और बड़ों पर भी। गोया कि हर शख्स पर ज़कात अल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है और इसके बारे में, इसका अदा करने का वक्त के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया अन तुअद्दी क़ब्ल खुरूज अन्नास इलल मुसल्ला, कि आप ये ज़कात अल फ़ित्र कब अदा करें? मुसल्ला यानी ईदगाह निकलने से पहले, ईदगाह के लिए जाने से पहले आप इसको अदा कर दें। और अगर आप हदीस का मुताला करें तो आपको यहां तक बात मिलेगी कि अगर किसी ने ईद की नमाज के बाद अदा करता है तो ये आम सदका में से एक सदका होगा, ज़कात अल फ़ित्र नहीं होगा। इसलिए हमें और आपको ये ज़कात अल फ़ित्र जो है अदा करना चाहिए। आज हमारा और आपका रवैया क्या है इस ताल्लुक से? बात तल्ख है, दिल में चोट लगेगी, लेकिन अक्सर व बेशतर का ये रवैया है कि हम पूरे रमज़ान ऐसे ही गुजारते हैं, उसके बाद कुछ लोग तो पहले अदा कर देते हैं और कुछ लोग गफलत की ज़िंदगी बसर करते हैं, दो चार रोज़ रह गए, अब इसमें क्या करते हैं? ईद की शॉपिंग शुरू करते हैं, मार्केटिंग, अब इसमें मशगूल हो गए और इस मार्केटिंग में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि इनको ज़कात अल फ़ित्र अदा करने की कोई फिक्र ही नहीं लाहिक। अब ईद की नमाज का वक्त आया, 1 घंटा बचा है, याद आया हमने तो ज़कात अल फ़ित्र अदा नहीं की। अब उन्होंने क्या किया कि बस ज़कात अल फ़ित्र उठाया, उनको मिस्कीन और फ़कीर जो हदीस में कहा गया कि तलाश करके दिया करें, उनको तलाश करने का वक्त कहाँ है? बस किसी तरीके से अपना ज़कात अल फ़ित्र को अपने सर से उठा नीचे गिराने के लिए, बोझ को ख़त्म करने के लिए किसी मस्जिद, किसी मदरसे में डाल दिया। वल्लाह ये ज़कात अल फ़ित्र आपका जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के तहत ज़कात अल फ़ित्र को अदा करने का हुक्म दिया, वो मकसद आपने पूरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ज़कात अल फ़ित्र को अदा करने का हुक्म दिया कि एक मिस्कीन आम दिनों में मांग कर अपना गुजारा करता है, लिहाजा जिस तरीके से आप ईद के दिन अपने बाल बच्चों के साथ खुशी मनाएं, उसी तरीके से वो भी इस खुशी में शामिल हो,
उन्हें अपनी रिज़्क के लिए, अपने खाना के लिए, अपने बाल बच्चों के इंतज़ाम के लिए ईद के दिन भी घर घर दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमने मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमने कहीं पे भी उंडेल दिया और हमने सोचा कि हमारा ज़कातुल फ़ित्र अदा हो गया। वल्लाह हमें इस पर गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये ज़कातुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर फ़र्ज़ किया है, और इसकी अदायगी के कई फ़ायदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किए हैं। पहली एक बात तो हमने बयान की, दूसरी बात ये कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसान होने के नाते कई एक खामियां पैदा हो सकती है। बहालत रोज़ा हमसे कभी गलती से कोई ऐसी नाजेबा बातें निकल गई, या हमारे रोज़े की हालत में हमसे कुछ ऐसी हरकतें हो गई, तो यही लगो और बुरी चीज़ों से अब जो हमसे सरजद हो गई थी, इन्हीं से पाक करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कातुल फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया। हदीस में अल्फाज है तुहरतल लिस्साइमी, यानी रोज़ेदारों को पाक करने के लिए ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया गया। तो लिहाजा इसके लिए हमें और आपको गफलत बरतने से बचना चाहिए, और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़कातुल फ़ित्र उस वक्त अदा करें कि मिस्कीन तक पहुंच जाएं। उसके बाद इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि हम ज़कातुल फ़ित्र में क्या अदा करें। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल, सहाबाए किराम के अमाल को देखें, और ख़ास तौर पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस का मुताला करें, तो इनकी हदीस में हमें जो पैगाम मिलता है, जो मालूम होता है, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक में जो ज़कातुल फ़ित्र के लिए अदा किया जाता था वो गल्ला होता था, खाने की अजनास में से होता था। क्योंकि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में ये ज़िक्र किया गया है कि हम अहदे नबवी में जो ज़कातुल फ़ित्र अदा करते थे वो खिजूर हुआ करता था, किशमिश हुआ करता था, पनीर हुआ करता था, या इसी तरीके से जौ हुआ करता था। और उसमें अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे कहते हैं ये हमारे उस ज़माने में खाना हुआ करता था, तो आमना, यह हम खाना, आम खाना में हमारा शुमार होता था। तो अगर इस हदीस को हम देखें तो हमारे लिए तो यही मालूम होता है कि हम गल्ला, यानी जो हम आम खाना खाते हैं उसी का ज़कातुल फ़ित्र अदा किया जाए। और यही मैं अपनी जहाँ तक समझता हूँ यही दुरुस्त है कि गल्ला ही अदा किया जाए। लेकिन बाज़ उलमा इस तरफ भी जाते हैं कि गल्ला के बजाय नकदी अदा करना चाहिए, और इस साल तो ज़्यादा ही इख्तिलाफ हो गया है उलमा के यहाँ। और इसकी वजह ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने ये हुक्म दिया था, चूँकि उस ज़माने में गेहूं नहीं पाया जाता था, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सा खिजूर के बदले यह हुक्म दिया था कि अगर गेहूं अदा किया जाए तो आधा सा अदा करेंगे। तो इसी से, हालांकि इस पर सारे सहाबा मुत्तफिक नहीं थे, सिर्फ एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर अमल किया और दो चार सहाबा इसमें कोई शामिल नहीं थे। तो इसी चूँकि सहाबा है और वो इस्तदलाल करते हैं कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, तो यानी मेरी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत के मुताबिक चलो, तो उसी से ये दलील लेते हैं कि ये सहाबी रसूल है और बड़े सहाबा में से हैं। ये बात हकीकत है कि ये बड़े सहाबा में से हैं, ये वो सहाबी हैं जो कातिब वही रह चुके हैं। तो इनकी ये सुन्नत है कि कीमत को उन्होंने देखा, जाहिर सी बात है उस वक्त गेहूं महंगी होंगी खिजूर से, इसलिए उन्होंने आधा सा निकालने का हुक्म दिया। तो गोया कि उन्होंने कीमत पर क़ियास किया, इसलिए
गल्ला के बजाय कीमत अदा करना दुरुस्त होगा, नकदी अदा करना जायज़ होगा, ये उलमा कहते हैं। लेकिन अगर हम हदीस और सहाबा किराम का दौर मुताला करें तो ज़्यादा राजिह बात जो नज़र आती है वो यही कि हम कीमत अदा करने से बचें। क्यों? गल्ला अगर अदा करते हैं तो एक यकीनी मसला है कि अल्लाह के यहाँ हमारा ज़कात अल फित्र कबूल हो गया और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में गल्ला अदा किया गया, सहाबा किराम के दौर में गल्ला अदा किया गया, और जो कीमत अदा करते हैं इसमें हमें यकीन नहीं हो सकता। हम इस पर यकीन करके बैठ नहीं सकते कि हमने ज़कात अल फित्र अदा कर दिया है। गरचे उलमा जायज़ करार दें, लेकिन फिर भी डाउट्स है कि खुदा ना खास्ता कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कह दिया कि हमने ज़कात अल फित्र को गल्ले के तौर पर फ़र्ज किया था, तो तुम्हारा ज़कात अल फित्र कहाँ है, तो कल आप कैसे हाजिर करेंगे, कैसे जमा करेंगे? क्योंकि कीमत के बारे में तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसा कुछ आया नहीं था। और जो लोग ये कहते हैं कि उस वक्त भी गल्ला जो है कीमत के तौर पर यूज किया जाता था, ये क़ियास कहीं भाती नहीं है, ये मुनासिब क़ियास नहीं होता। इसकी क़राइन उतनी मजबूत नहीं पाई जा रही है कि इनको तस्लीम कर लिया जाए कि कीमत के तौर पर भी गल्ला जो है यूज किया जाता था। इसलिए कीमत गल्ले के बजाय वो जो गल्ला दिए थे वो बतौर कीमत अदा किए थे। बाज़ लोग उस हदीस को पेश करते हैं कि अगर आपने ऊँट खरीदा और दूध निकाला, फिर आपको पसंद नहीं आया, तो आप उस ऊँट को वापस कर दें और उसके बदले में एक सा खिजूर लौटाएं। तो उससे इस्तेदलाल करते हैं कि ये खिजूर को कीमत के तौर पर अदा किया गया। लेकिन ये क़ियास ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। इसलिए मेरा तो मानना ये है, मैं अपनी बात अगर बताऊं और हदीस के रूह से जो सबसे मजबूत दलील ये है वो ये कि आप गल्ला ही अदा करें। और मैं फतवा की ज़बान में नहीं बोलना चाहता, वरना बाज़ लोगों ने ये फतवा दिया है। उलमा किराम को अगर पढ़ेंगे तो बाज़ उलमा जो सलफ में से हैं उनके यहाँ पे भी ये मजबूत फतवा है दलाइल के रूह से कि अगर आपने कीमत को अदा किया ज़कात अल फित्र के तौर पर, तो ये कीमत अदा नहीं हुआ, आपका ज़कात अल फित्र हुआ ही नहीं। ये फतवा बाज़ लोगों ने दिया है। तो लिहाजा हमें और आपको क्या करना है कि इन शको सुबह से दूर होकर, जिस पे सारे लोग मुत्तफिक हैं, जो ये कहते हैं कि कीमत भी जायज़ है, वो जायज़ तक ही रुक जाते हैं, लेकिन उनकी ज़बान से भी उनको भी ये अदा करना पड़ता है, उनको ये कहना पड़ता है कि अफजल ये है कि गल्ला अदा किया जाए। तो जब जो लोग ये कहते हैं कि अफजल ये है कि गल्ला अदा किया जाए, तो हम क्यों कीमत के पीछे पड़ रहे हैं? गल्ला ही अदा करें, यही बेहतर है। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं जो मेरी समझ में है, मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि एक जायज़ चीज़ है, क्या हर जायज़ काम को करना या हम करना पसंद करेंगे अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अगर वो मामला हो जाए? कछुआ के बारे में कहा जाता है कि मकरूह है, यानी अगर कोई चाहे तो खाना तो खा सकते हैं। हम में से कौन खाना पसंद करता है? जायज़ है ना? खाना पसंद करता नहीं ना? हालांकि जायज़, उसके बावजूद हम उससे गुरेज करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं और बचते हैं। तो इसी तरीके से ये ज़कात अल फितर जो है, अगर कोई कहता है कि कीमत जायज़ है तो जायज़ तक ही रहने दें, लेकिन जो हमें आपको अमल करना है, जिस तरीके से हम अमल में कचुए को नहीं लाते हैं, जो दीगर चीज़ें हैं जिसके ताल्लुक से मजबूत हमें लगता है उसको हम यूज़ करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हम उसी चीज़ को इख्तियार करें ना, हमारे और आपके लिए इसी में बेहतरी है।
तो हम ये ज़कातुल फ़ित्र के 2-4 बातें जो थे ये बयान करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं, ये हर साल आप सुनते आते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़कातुल फ़ित्र, अब रही बात कि हमें कितना अदा करना है। अगर हम गल्ला अदा करते हैं तो उसमें हमें कितना अदा करना है। तो इस ताल्लुक़ से भी अगर हम देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सा हुआ करता था। सा कहते हैं कि एक नापने का आला को सा कहते हैं, जो कि एक कटोरा नुमा होता है, आप यूँ समझ ले। तो उसको भर के दिया करता था। अब हमारे यहाँ किलो चलता है, इसी में मसला फंसता है। अगर हम सा को यूज़ करें, अगर हमें सा मिल जाए तो हमारे यहाँ कोई डाउट्स ही नहीं रहे, क्योंकि जो भी चीज़ हम गल्ला को अदा करेंगे उस सा में भर देंगे, ये एक सा हो गया। लेकिन वज़न करने जाते हैं तो वज़न में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वज़न होता है। अगर आप गेहूँ चावल में मुआवजना करेंगे तो चावल थोड़ा सा भारी होगा, इसी तरीके से दूसरी चीज़ें जो हैं वो हल्का होगा, एक सा में वो कम आएगा। अगर सा को आप नापेंगे तो चावल अगर नापेंगे तो तकरीबन 2.5 किलो, 2.25-3 किलो हो जाता है, और दूसरी चीज़ों को नापेंगे तो वो कम हो सकता है। तो इसीलिए उलमा ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कहा है कि बेहतर ये है कि आप ज़कातुल फ़ित्र के तौर पर जो गल्ला वज़न के तौर पर अदा करें वो 2.25 किलो, 3 किलो तक अदा करें। कुछ लोगों ने 2.5 किलो भी कहा है, लेकिन अफजल मुझे ये मालूम होता है कि अगर हमने 3 किलो अदा कर दिया तो कल अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि ज़कातुल फ़ित्र चावल जो है ये एक साथ 3 किलो के वज़न का होता था, तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग 2.5 किलो या 2.25 किलो अदा करते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछ ले कि 3 किलो की जगह आपने 2.25 किलो अदा किए हैं, 250 ग्राम ले आओ, तो कहाँ से लाएगा। अगर हमने 3 किलो अदा कर दिया और 2.25 किलो बनता है तो ये 2.25 किलो हमारा ज़कातुल फ़ित्र हो गया, 250 ग्राम हमारे लिए आम सदका हो गया। लेकिन हमारा नुकसान तो नहीं हुआ, कल क़यामत के रोज़ हम सवाल से तो बच गए। इसलिए कोशिश करें कि 3 किलो अदा कर दें। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अगर हमारे पास गल्ला ना हो, वल्लाह मैं बताऊं, मैं अपने असातिज़ा से इस बात में बहुत ज़्यादा कुरेद कर सवाल किया, जबकि इस्लाम में कुरेदना मना है, लेकिन कुरेद कर पढ़ने के दौर में भी, और अभी मैं नमाज के बाद अगर देखना चाहें तो व्हाट्सएप में दिखा सकता हूँ, कुरेद कर कई एक असातिज़ा से मैंने जिक्र की और इधर उधर घुमा फिरा के कि हमारे पास गल्ला नहीं है, हमारे पास गल्ला के सेविंग का कोई ज़रिया नहीं है, तो हम पैसा दे दें। वल्लाह बताऊं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही हमसे कि आप खाने के लिए क्या करते हैं, पैसा खाते हैं, गल्ला नहीं है घर पे, खाने के लिए गल्ला खरीद के लाते हैं, उसके बाद चूल्हा में चढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास गल्ला नहीं है तो आप खरीद के जिस पैसे को ज़कातुल फ़ित्र के तौर पर अदा करने जा रहे हैं उसी से दुकान में जाइए और गल्ला खरीदिए और बांट दीजिए मिस्कीन को। ये नहीं कर सकते, आपका अफजल तरीका फॉलो हो जाएगा। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम गल्ला देते हैं मिस्कीन को तो वो लेते नहीं है। वल्लाह बता रहा हूँ, शेख उसामीन रहमतुल्लाह का फतवा अल मजमुआ पढ़िए, उन्होंने जो कहा है कि अगर कोई मिस्कीन या फ़कीर आप गल्ला दे रहे हैं और वो गल्ला नहीं ले रहा तो समझ जाइए कि वो मिस्कीन नहीं है। जो मिस्कीन और फ़कीर होगा उसे गल्ले की ज़रूरत होगी, उसी को आपको देना है। और मैं एक वीडियो में सुन रहा था, बंगाल के आलिम थे, बड़े आलिम थे, उन्होंने बताया कि मैं छोटा था और उनकी बात मुझे सच लग रही है।
मैं छोटा था, मेरे अब्बा गांव के मंडल थे, तो फितरा उनके पास जमा होता था। हमारे इधर बिहार बंगाल में ये होता है कि मंडल के पास फितरा जमा होता है, फिर मंडल तकसीम करते हैं मिस्किनों के यहाँ। तो मंडल के पास फितरा जमा होता है। वो फितरा बांटने के लिए जब बैठे तो एक औरत आई और वो गल्ले के पास बैठ गए। तो वो आलिम में दीन बयान करते हैं कि मेरी अम्मी से उस औरत ने सवाल की कि ये क्या है। तो मेरी अम्मी ने बताया कि ये फितरे का गल्ला है। तो उस औरत ने ये कहा कि मैं फितरा के लिए आई थी, अगर पैसा होता तो मैं ले लेता, लेकिन गल्ला लेंगे तो मेरी औलाद जो है मुझे तो घर में नहीं उठने देंगे। तो गोया कि इससे क्या सबक मिलता है, और ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है कि उनको फितरे की जरूरत नहीं है। अगर गल्ला लेगा तो लोग देखेगा ले जाते हुए, अब पैसा लेगा तो चुपके से जेब में डाल लिया, कहीं छुपा लिया, किसी को पता नहीं चला कि ये फितरा लिया या नहीं लिया। तो इससे एक चीज का यह भी पता चलता है कि जो अगर हम पैसा अदा करते हैं तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि यह गैर मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए, और गैर मुस्तहिक लोग इसको लेने की कोशिश करते हैं। जिसे समझ नहीं होती वो लेने की कोशिश करते हैं, और पैसे में उनको बहुत आसानी होती है। लिहाजा गल्ला अदा करें तो सबसे बेहतर यह है कि जो मुस्तहिक हैं उनको किसी से कोई देखे ना देखे उससे क्या मतलब है, उन्हें खाने से मतलब है तो वो लेगा ही। और जिसे यह मतलब है कि उसे जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको फर्क पड़ता है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। जिसे जरूरत नहीं है उसे फर्क पड़ेगा कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो लिहाजा इसमें भी मुझे जो सबक मिलता है वो ये कि आप गल्ला अदा करें तो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद ईद के ताल्लुक से दो चार बातें ये याद रखें कि चांद देखते ही मैंने कहा कि तकबीरात का विर्द करना, और ईद के लिए जब हम निकलें तो रास्ता बदल कर निकलना, ये सुन्नत रसूल हैं। यानी जिस रास्ते से गए फिर वापस दूसरे रास्ते से आए। और इसी तरीके से एक सुन्नत रसूल ये भी है कि ईद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो कोई मीठी चीज़, उस वक्त मीठी चीज़ में खिजूर वगैरह ही हुआ करता था, तो कोई मीठी चीज़ तनावुल करके जाते थे। खिजूर ताक आदत खा कर जाया करते थे। तो इसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या अल्लाह आलमीन। इस माह मुबारक में हमसे जो भी आमाल हो सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए, हमारी रोज़े को कबूल फरमाए, हमारे क़याम को कबूल फरमाए, और हमें जो भी हमसे गलतियाँ सरजद हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे दरगुजर फरमाए। और जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनके कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह आलमीन हम में से जो भी परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो मकरूज़ हैं, कर्ज़दार हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई सबील अता फरमा। इलाह आलमीन हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा आजिला कामिला अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।